क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2, 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो सबसे पहले हम A और B के निर्देशांक को सजाते हैं, तब देखते हैं क्या हो सकता है। A और B के निर्देशांक दिए गए हैं, A और B दोनों निर्देशांक दिया गया है और प्रश्न में यह है कि इस रेखाखंड के बीच में कोई बिंदु P है। यहाँ पे कोई ऐसा बिंदु P है जो AP बराबर 3/7 AB है। तो AP बराबर 3/7 AB का मतलब है कि AP और इनके बीच में गुणा है, AB इधर आएगा भाग हो जाएगा बटे AB बराबर 3/7, यानी कि AP बटे AB, यानी AP अगर 3 हिस्सा है तो AB आपका 7 हिस्सा है, यानी A से B तक का जो पूरा डिस्टेंस है ये 7 हिस्सा है और 7 हिस्सा में से 3 हिस्सा जो है 3 हिस्सा पे कोई बिंदु P है, यानी AP आपका 3 हिस्सा है, AP आपका 3 हिस्सा है, यहाँ से AP आपका 3 हिस्सा है और PB जो है PB देखिए कितना होगा। अगर A से B तक पूरा 7 हिस्सा है, A से B तक पूरा 7 हिस्सा है तो AP अगर 3 हिस्सा है तो ये यहां से 4 हिस्सा न बचेगा। यदि मान लीजिए A से P तक का डिस्टेंस अगर 3 हिस्सा है तो पूरा का पूरा जो AB है वो 7 हिस्सा है, तो पूरे 7 हिस्सा में से 3 हिस्सा अगर यहां तक है तो 4 हिस्सा ये बचा। अगर पूरा AB A से B तक का पूरा डिस्टेंस अगर 7 हिस्सा है तो AP बराबर 3 हिस्सा, यानी A से P तक खाली 3 हिस्सा है तो बचा कितना 4, यानी 3 + 4 बराबर 7 हिस्सा, पूरा 7 हिस्सा है। तो ये आपका जो वैल्यू होगा ये आपका M1 होगा, ये आपका M2 होगा। M1 M2 का मान पता चल गया। अगर इस बिंदु का निर्देशांक x, y मानते हैं तो हम यहाँ पे प्रश्न में कुछ अंतः और बाह्य दिया नहीं है तो हम अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे। कहेंगे अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से और 5 नंबर क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन शामिल हो सकता है। अंतः विभाजन के सूत्र से x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। M1 का मान आपका 3 है, x2 का मान 2 प्लस M2 का मान 4, x1 का मान -2 अब पूरे के बटे 3 + 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8 होता है तो -8 हो जाएगा, 4 3 7, 6 में से 8 घटाएंगे तो -2 बटे 7। इसी प्रकार y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो M1 का मान यहाँ पे 3 है, y2 का मान -4 प्लस M2 का मान आपका 4 है तो y1 का मान -2 पूरे के बटे M1 प्लस M2 यानी 3 + 4, तो 4 3 12 -12 4 दूना 8 -8 बटे 7, 12 8 20 बटे 7। कहेंगे अतः P बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो -2/7 -20/7 होगा, यानी P बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो -2/7 -20/7 होगा। तो P बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे निकल गया। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है कि A और B दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड होता है, यानी दो बिंदुओं को अगर मिला दिया तो प्राप्त जो चित्र होगा उसे हम रेखाखंड कहते हैं। तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 4 बराबर भागों में हमें बांटना है। 4 बराबर भागों में बांटने के लिए देखिए 1 भाग 1 ये होगा, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए यहाँ पे देखिए हमें P बिंदु निकालना पड़ेगा, Q बिंदु निकालना पड़ेगा, R बिंदु निकालना पड़ेगा। तो P बिंदु अगर निकालना है तो हम कहेंगे P बिंदु के लिए, कहेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए अगर P बिंदु चाहिए आपको तो P x y मान लेते हैं इसको, P x y के लिए
तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 बराबर एक हिस्सा, यहाँ से तक m1 बराबर एक हिस्सा, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक, दो, तीन, तो m2 बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम x का मान और y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से हम x का मान और y का मान निकाल सकते हैं। सूत्र वही होगा अंतः विभाजन के लिए, यानी x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और इसी प्रकार y1 y का मान भी निकाल लेंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो इससे हम x और y का मान निकाल सकते हैं, यानी px y हमारा निकल जाएगा। तो इसी प्रकार बिंदु अगर हम qxy की बात करें, बिंदु qxy की बात करें, तो ये बीचों बीच का पॉइंट होगा, और बीचों बीच का पॉइंट निकालने के लिए पहले को जोड़ करके आधा कर देंगे तो भी निकल जाएगा। यानी मान लीजिए qxy आपको वो चाहिए, तो पहला वाला -2, इसमें भी +2, और दोनों को जोड़ कर उसका आधा कर दीजिए। उसके बाद इसके दूसरे वाले और दूसरे वाले को जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो यहाँ से x, y बराबर 2 में 2 घटाएंगे 0, 0 बटे 2 यानी कि 0, और 8 2 10, 10 का आधा 5। देखो इस प्रकार qxy का मान यहाँ पे निकल गया। rxy को निकालने के लिए यहाँ पे कहेंगे rxy के लिए, rxy के लिए अगर आपको rxy का मान चाहिए तो m1 का मान जो होगा, देखिए यहाँ से लेकर के r तक का पॉइंट देखें कितना है, 3 हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। rxy मान लीजिए यहाँ पे हमको बिंदु चाहिए, तो इसके पहले देखते हैं 1 2 3, 3 हिस्सा है और इधर एक हिस्सा है, तो m1 का मान 3 हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा। और फार्मूला बिल्कुल वही है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे भी x का मान और y का मान निकाल सकते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और यहाँ से y का मान भी बिल्कुल ये सेम फार्मूला रख करके हम मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार 3 बिंदुओं से हम 4 बराबर भागों में इसको बांट सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे qxy का मान निकला है, क्योंकि आप जानते हैं ये भी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2 बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालना है, तो ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मान लीजिए पहला निर्देशांक x1 y1 और दूसरा निर्देशांक x2 y2 हो, और इन दोनों रेखाखंड के बीच का मध्य बिंदु अगर यहाँ पे m हो, m x y, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का ये मध्य बिंदु है। मध्य का मतलब बीचों बीच। तो अगर बीचों बीच वाला पॉइंट निकालना है, बीचों बीच वाला पॉइंट निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? बीचों बीच का पॉइंट निकालना है तो m x y जो निकालेंगे हम, x y बराबर ये बीचों बीच का पॉइंट, पहले को जोड़कर आधा x1 प्लस x2 बटे 2, और दूसरे को जोड़ करके आधा, यानी y1 प्लस y2 बटे 2। देखिए बीचों बीच का पॉइंट निकल गया। अगर मान लीजिए हमको ये बिंदु चाहिए, तो इस बिंदु के लिए भी हम यही काम करेंगे, यही प्रोसेस करेंगे। यानी यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको विस्तार करें, तो जो x की वैल्यू है वो x1 प्लस x2 बटे 2 होगी, और ये जो y की वैल्यू है y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 होगी। तो इस प्रकार हम मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। और चाहे तो पहला इन दोनों में अगर हम चाहें, अगर मान लीजिए ये नहीं दिया है x1 y1, तो भी हम इन दोनों की मदद से हम x1 y1 निकाल सकते हैं। और अगर x2 y2 नहीं दिया है तो इन दोनों की मदद से हम x2 y2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ये जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बताया जा रहा है, और समय मिलेगा तो और भी अच्छे तरीके से आपकी मदद की जाएगी। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। तब तक के लिए अलविदा।